आज दिन भर की कई महत्वपूर्ण खबरें निकल के सामने आ रही है। चलिए एक एक कर विस्तार से आपको बताते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। एससी और एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज देश भर में दलित और आदिवासी संगठन सड़कों पर उतरे हैं। इन संगठनों ने फैसले के बाद ही 21 अगस्त को बंद आयोजित करने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि इस बंद का मिला जुला असर यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। यूपी की बात करें तो भारत बंद का असर हाथरस, हापुड़, आगरा जैसे ज़िलों में दिख रहा है, लेकिन कानपुर, प्रयागराज, नोएडा, गाज़ियाबाद जैसे शहरों में ये बेअसर ही दिख रहा है। वहीं बिहार में भारत बंद का असर दरभंगा, नवादा, जहानाबाद जैसे ज़िलों में काफ़ी ज़्यादा असर है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने दुकानें बंद करवा दी और आरक्षण को लेकर नारेबाजी भी की। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को पिता को याद कर इशारों में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कभी बाल ठाकरे के पीछे केंद्रीय एजेंसियां नहीं लगाई। उन्होंने कहा है कि अविभाजित शिवसेना और कांग्रेस अतीत में कट्टर प्रतिबंधी थे, लेकिन दोनों दलों ने कभी भी एक दूसरे के प्रति बदले की भावना से काम नहीं किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट पर बात करते हुए भारत में भी ऐसा हाल होने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसा ही हाल तो यहाँ भी हो रहा है। मीडिया की ओर से बांग्लादेश को लेकर सवाल पूछे जाने पर राकेश टिकैत ने कहा है कि वहाँ 15 साल से जो सत्ता में थे उन्होंने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल रखा था। अब वो लोग बंद हैं, उन्हें भागने कहाँ दिया गया। यही हाल अब यहाँ होगा, ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भूमि सर्वेक्षण में लापरवाही बरतने पर डीडीए अफसरों पर कार्रवाई का निर्देश दे दिया है। उपराज्यपाल की तरफ से डीडीए को लिखे पत्र में संबंधित अधिकारी को लेकर मूल केडर में प्रतिनियुक्ति के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सौंपने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी पर यह कार्रवाई उनके ढीले रवैये के चलते की गई है। बहुजन समाज पार्टी आरक्षण को लेकर सालों बाद सड़कों पर उतरने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी ने बुधवार को आयोजित भारत बंद में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ आज़ाद समाज पार्टी भी आंदोलन में शामिल होगी। बहुजन समाज पार्टी ने करीब 8 साल पहले वर्ष 2016 में भाजपा नेता दया शंकर सिंह द्वारा मायावती पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में राजधानी में जोरदार प्रदर्शन किया था। इसके बाद किसी भी मुद्दे पर पार्टी सड़क पर नहीं उतरी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भारत बंद को अनुचित और नेत्रविहीन बताया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि संपन्न दलित झूठी बात कर आरक्षण खत्म करने का भ्रम फैला रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं। बिहार में 18 जातियों को आरक्षण का आज तक कोई लाभ नहीं मिला है, जबकि इनकी आबादी 10% है। आज तक आरक्षण की समीक्षा नहीं हुई, जो अविलंब किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। उन्होंने कहा है कि बिहार और केंद्र सरकार आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करे। झारखंड में कुल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई सोरेन को लेकर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। वो बीजेपी में जाएंगे, रिटायरमेंट लेंगे या अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, इसे लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले चंपाई अकेले हो गए हैं, क्योंकि उनके 4 वफादार साथियों ने मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। चंपाई पिछले हफ्ते दिल्ली पहुंचे और वहां उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अनौपचारिक रूप से हटाए जाने के लिए झामुमो नेतृत्व के खिलाफ अपने पोस्ट के जरिए निराशा व्यक्त की थी। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में इस साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी से हाथ मिलाने की इच्छुक है। आपको बता दें कि एक संवाददाता सम्मेलन में इम्तियाज़ जलील ने कहा कि एक सवाल के जवाब में कि हमने लोकसभा के चुनाव के दौरान ऐसा कहा था और अब भी हम एमवीए को फिर से हाथ मिलाने की पेशकश कर रहे हैं, क्योंकि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। हालांकि यह तय करना उनकी जिम्मे है कि हमें गठबंधन में शामिल करना है या नहीं। इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि अगर एमवीए घटक दल हमें साथ लेकर चलते हैं तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, अगर नहीं तो हम अकेले आगे बढ़ने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित युवक की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दलित युवक की हत्या के मामले पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के नसीराबाद में दलित युवक के परिवार से मिलने पहुंचे।
रायबरेली में सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या के मामले पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, यहाँ पर जो सभी लोग हैं वो न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कथित जमीन घोटाले मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश को चुनौती दी है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पर केस दर्ज करने की मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि सिद्धरामैया ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भी मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों ना दी जाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 3 तलाक समाज में वैवाहिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है और यह मुस्लिम महिलाओं की हालत दयनीय बना देता है। केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय में जारी 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का 2017 का आदेश भी तलाक के केसों को कम नहीं कर पा रहा है। ऐसे में इसे क्रिमिनलाइज करना ज़रूरी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी गठबंधन की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी ने सोमवार को उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जन सम्मान यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनकी उपेक्षा कर रही है। यह यात्रा दोपहर में मुंबई के बांद्रा ईस्ट पहुंची, जहां से सिद्दीकी कांग्रेस विधायक है। सिद्दीकी के पिता और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल हो गए थे। 17 महीने जेल में बिताकर बाहर आए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जेल जाने के बाद यदि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया होता तो सरकार पर खतरा उत्पन्न हो सकता था। सिसोदिया ने यह जवाब तब दिया जब उनसे पूछा गया कि जेल जाने के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा क्यों नहीं किया। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि भाजपा की साजिश को नाकाम करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पैर को राखी बांधा। सीएम द्वारा पैर को राखी बांधने की इस तस्वीर के पीछे की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। आपको बता दें कि दरअसल इससे पहले 13 अगस्त 2012 को रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस का शुभारंभ किया था। इसके बाद से मुख्यमंत्री हर साल रक्षाबंधन के शुभ मौके पर पेड़ को राखी ज़रूर बांधते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दिन बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के तौर पर मनाए जाने का ऐलान भी किया। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के मामले क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में देश भर के अलग अलग संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। बहुजन समाज पार्टी ने भारत बंद का समर्थन करते हुए इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का ऐलान किया है। इसे लेकर बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कार्यकर्ताओं से फैसले का पुरजोर विरोध और शांति की भी अपील की है। रक्षाबंधन पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए बड़ा दांव चला है। अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा के समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी का गठन किया है। इसके गठन के पीछे की मंशा पर अखिलेश यादव ने कहा है कि यह आधी आबादी की पूरी आज़ादी का अभियान है, जिसका शुभारंभ के लिए रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व से अच्छा अन्य कोई पर्व और क्या हो सकता है। लेकिन ये कोई एक दिन का पर्व नहीं होगा, बल्कि हर पल हर जगह हर दिन सक्रिय रहने वाली जागरूकता का चेतनीय रूप होगा, जो महिलाओं को सुरक्षित रखते हुए आर्थिक रूप से सशक्त करते हुए एक बड़े सामाजिक मानसिक बदलाव की ओर ले जाएगा। बिहार में इन दिनों सरकारी नौकरी और रोजगार देने की घोषणाओं की बौछार चल रही है। बीते 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से 12 लाख नौकरी और 34 लाख रोजगार देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इस बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और नीतीश सरकार के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वे पिता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, खुद में चपरासी बनने की भी काबिलियत नहीं है। बिहार और झारखंड भले ही एक दूसरे से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बन गए, लेकिन दोनों राज्य संस्कृति, राजनीति समेत सभी मामलों में एक दूसरे से अछूत नहीं है। यही कारण है कि झारखंड में चल रहे सियासी उठापटक पर बिहार में भी राजनीति तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शिबू सोरेन और झामुमो से बगावत कर दिया है।
उनके भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने चंपाई सोरेन को एनडीए में स्वागत किया है। यूक्रेन के साथ लड़ाई में उलझे रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर अब संकट गहरा गया है। यूक्रेनी सेना ने पहले रूस के पश्चिमी शहर कुर्स्क में तबाही मचाई, अब उसने दक्षिणी हिस्से में तबाही मचा दी है। रविवार सुबह यूक्रेन ने रूस के दक्षिणी रोस्तव क्षेत्र को निशाना बनाया। यूक्रेन ने यहां तेल भंडार पर हेलीकॉप्टर साइज के दौरान गिराए, इससे यहां आग लग गई है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में आग लगने से घना काला धुआं और आग की लपटें दिखाई दे रही है। यमन युद्ध को लेकर पूर्व सऊदी अधिकारी ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। अधिकारी ने कहा है कि क्राउन प्रिंस ने यमन युद्ध के लिए किंग के जाली हस्ताक्षर किए हैं। पूर्व सऊदी अधिकारी ने एक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शाही आदेश पर अपने पिता के जाली हस्ताक्षर किए। इस आदेश के बाद ही यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध की शुरुआत हुई थी। राष्ट्र राजधानी दिल्ली में लोग उमस भरी गर्मी का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में भी ऐसा ही मौसम देखा जा रहा है। आईएमडी की माने तो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में अगले 3-4 दिनों तक मौसम का ऐसा ही रुख देखा जाएगा। हालांकि इस बीच हल्की बारिश या फुहारे राहत पहुंचा सकती है, लेकिन भारी बारिश के आसार नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद से सपा और भाजपा के बीच वार पलटवार का दौर तेज हो चुका है। खासकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वाक के युद्ध चल रहा है। केशव मौर्य ने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खुले मन से तारीफ की तो एक बार फिर से अखिलेश यादव के निशाने पर आ गए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर ही केशव मौर्य पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव और सिराथू में मिली हार की याद दिलाई। अखिलेश यादव ने केशव मौर्य का बिना नाम लिए कहा कि कोई डबल हार के उपहार के बाद भी डबल इंजन का प्रशंसा प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। एनडीए के नेताओं की शुक्रवार को नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर आयोजित की गई, जिसमें मणिपुर में जारी हिंसा और केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पर विमर्श किया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करते हुए बताया कि सरकार क्षेत्र की बुनियादी ढांचा विकास पर ध्यान दे रही है और हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में आज यानी शनिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। एसोसिएशन ने सरकार से मांगों की एक लिस्ट भी तैयार की है। इसमें यह भी कहा गया है कि अस्पतालों को सेफ जोन बनाना चाहिए, जिससे कि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।